द्वारा कुछ नए नए आइडियाज जो उनके आसपास हैं वो कैसे निकालने हैं, उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उसी के उपलक्ष्य में हमारी जो टीम है जिसका नाम लोकल एंड वोकल है, उसी के माध्यम से जो बच्चे हैं 10th क्लास का सावक, सुमित, नैन्सी, कोमल, अर्जुन, ये 5 बच्चे हैं। इन 5 बच्चों का जो इस अभियान में जो इन्होंने आइडिया लिया है वो आइडिया है लोकल फॉर वोकल, और उसी के माध्यम से इन बच्चों ने ये जो मिट्टी के बर्तन हैं, इन मिट्टी के बर्तनों पे ही अपना प्रोजेक्ट तैयार किया है, और उन्होंने अपने प्रोजेक्ट का जो नाम लिखा है वो लिखा है प्रोजेक्ट मिट्टी से। जैसे नाम में ही निहित है कि वे मिट्टी सेतु, तो जैसे इन्होंने बनाया गया है कि वे प्रोजेक्ट मिट्टी सेतु, और इन्होंने उसको एक लाइन में डिस्क्राइब किया है, बताया है, ए ब्रिज बिटवीन रूरल आर्टिस्ट एंड अर्बन मार्केट। जैसे बहुत सारे गांव में ऐसे कलाकार हैं जिनकी कला बहुत ही काबिले तारीफ है। ये जो सामने मिट्टी के जो बर्तन रखे हुए हैं ये भी एक उन्हीं की कला का एक हिस्सा है, लेकिन कई बार वो कला वहीं की वहीं कुछ दायरों में सिमट के रह जाती है, कारण कि उनको वो प्रोत्साहन नहीं मिलता, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए आजीविका का साधन जरूरी है। यदि वही कलाकारी हमारी आजीविका का साधन बन जाए तो शायद वो फिर एक अपना अलग ही रूप में प्रदर्शित हो सकती है। वैसे भी जैसे कहा गया भी हमारी जो भारतीय संस्कृति है, मिट्टी का स्थान उसमें बहुत ही पवित्र और विशेष रहा है। हम मिट्टी की कसम, मिट्टी का घर, मिट्टी की खुशबू जैसे शब्दों का उपयोग भावनाओं के साथ करते हैं, और यही मिट्टी के बर्तन बनकर हमारे जीवन का हिस्सा भी बनते हैं। तो ये केवल एक परंपरा नहीं बल्कि आवश्यकता का आधार बन जाती है। प्राचीन भारत में हमारे पूर्वजों ने मिट्टी के बर्तनों में ही पानी पीते थे, खाना पकाते थे और भोजन ग्रहण करते थे। उनके समय में ना तो एल्यूमिनियम और ना प्लास्टिक और ना स्टील के बर्तन, फिर भी वे स्वस्थ, तंदुरुस्त और दीर्घायु थे। उनका एक बड़ा कारण था मिट्टी के बर्तनों का उपयोग। अब जो ये मिट्टी के बर्तन हैं, इनका उपयोग जो हम करते हैं, उन उपयोगों में क्या साफ करता है, क्या अलग है। सबके घरों में फ्रिज है, लेकिन उसके बावजूद भी जो ये मटका का छोटा रूप हमने रखा हुआ है यहाँ पे, और मटके का जो हम पानी पीते हैं और फ्रिज का जो पानी पीते हैं उसमें कितनी असमानता है शायद मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जैसे हम मिट्टी के बर्तन का पानी पीते हैं तो उसमें शुद्धता के साथ मिट्टी की महक और पोषकता भी साथ जुड़ी होती है, लेकिन यदि वही पानी हम फ्रिज का पिए तो शायद ना उसमें शुद्धता होती है, शुद्धता भले भी हो लेकिन जो पोषकता है शायद वो नहीं के बराबर होती है। कारण कि जो पानी है मटके का जैसे हम पीते हैं, एक तो वो प्यास बुझाता है, साथ ही साथ वो गले को भी सुरक्षित रखता है, लेकिन यदि उसमें यदि हम फ्रिज का पानी पिए तो शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कई बार हमारा ज्यादा ठंडा पानी पीने से भी गला खराब हो जाता है। दूसरा लाभ कई खनिज तत्वों की प्राप्ति होती है। मिट्टी में आपको पता ही है कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है और आयरन है जैसे पोषक तत्व होते हैं। जब हम मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं तो ये जो खनिज तत्व है ये धीरे धीरे हमें मिल ही जाते हैं। इससे हमारा शरीर प्राकृतिक रूप से आवश्यक पोषक तत्व अपने आप ग्रहण कर लेता है। और उसके बाद तीसरा अगर मैं कहूं कि वे जो मिट्टी के बर्तन है, उन मिट्टी के बर्तनों में यदि हम खाना पकाएं तो उसका स्वाद और पाचन दोनों में लाभदायक है। उससे
एक तो खाना जो पकता है वो धीरे धीरे पकता है और पौष्टिकता के साथ पकता है, और वो खाना खाने से जो हमारी पाचन शक्ति है वो भी ज्यादा मजबूत होती है। और दूसरा, जैसे यदि हम ये एल्यूमिनियम के बर्तन भी हमारे सामने रखे हुए हैं, यदि इनमें हम खाना खाएं तो शायद इनमें अम्लता ज्यादा होती है, लेकिन मिट्टी के बर्तन में अम्लता ना के बराबर होती है। तो जैसे कुछ चीजें हैं जो साथ आधुनिकता के दौर में हम इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन यदि देखा जाए तो बहुत कुछ चीजें हैं, जैसे हम एल्यूमिनियम, स्टील, प्लास्टिक के बर्तन प्रयोग करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं बर्तन धीरे धीरे हमारे स्वास्थ्य को ये बर्तन नुकसान ही दे रहे हैं, क्योंकि इनमें अम्लता की मात्रा बहुत ज्यादा है। दूसरा, वे प्लास्टिक के बर्तनों का भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी हानिकारक है, क्योंकि उसमें एक पीपीए नाम का जो रसायन पाया जाता है वो हमारे शरीर में घुल के वो हमारे हार्मोन्स को असंतुलित करता है और कई गंभीर बीमारियां भी हो सकती है। इसके विपरीत मिट्टी के जो बर्तन है रासायनिक रूप से नॉन टॉक्सिक होते हैं और शरीर का कोई नुकसान भी नहीं पहुंच सकते। यही कारण है कि जो हमारे आजकल के डॉक्टर और समस्या विशेषज्ञ है वो प्राकृतिक बर्तनों की ओर लौटने की सलाह देते हैं। अब इसी में हमारी जो टीम मेंबर है आरजू, वो भी आपको अपने आइडियाज के बारे में कि हमें मिट्टी के बर्तन क्यों इस्तेमाल करने चाहिए और ये क्यों हम सब के लिए लाभदायक है वो बताएगा। आज मिट्टी के बर्तन सिर्फ स्वास्थ्य के लिए नहीं बल्कि पर्यावरण के लिए भी वरदान है। ये पूरी तरह से जैव अपघट्य होते हैं। जब ये टूट जाते हैं तो बिना किसी प्रदूषण के मिट्टी में ही मिल जाते हैं। इसके विपरीत प्लास्टिक सदियों तक सड़ता नहीं और हमारे जलवायु और भूमि को प्रदूषित करता है। इसलिए मिट्टी के बर्तन का उपयोग न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि धरती माता को भी सुरक्षित रखता है। जैसे पहले बताया कि भाई एक तो जैसे आजकल जो समस्याएं चली हुई हैं कि भाई जो प्रदूषण है प्लास्टिक से वो सड़ता रहता है लेकिन कभी खत्म नहीं होता। उसके अलावा जो हमारे मिट्टी के बर्तनों का यदि हम ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें ये टूट के मिट्टी में ही मिल जाते हैं। अब जैसे मैं इसी बात पे कि भाई मिट्टी पे एक बात आई है तो मैं उसी बात पे कहता हूँ कि वो कविता एक दो लाइन मेरी हरी वचन रहे कि मैं आप के सामने रखना चाहूंगा कि बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर, कि बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। तो वो ये जो लाइनें हैं, चंद लाइनें हैं, ये मिट्टी के जो बर्तन हैं ये बिल्कुल इन पे स्टिक बैठती है, उत्तम है, क्योंकि जब ये ना उपयोग में भी आए तब भी इनका हमारे वातावरण पे कोई भी ऐसा कोई प्रभाव नहीं है कि जो ये हमारे लिए किसी भी 1% के लिए भी हानिकारक है। तो मैं इतना ही इन बातों से इतना ही डिस्कस कह सकता हूँ कि भाई जैसे जो हमारे पूर्वज थे उनकी जो जीवन शैली थी वो प्राकृतिक के बहुत करीब थी। वे जानते थे कि स्वस्थ रहने का जो सबसे उत्तम तरीका है वो क्या है। दूसरा, वे वो कृत्रिम चीजों का प्रयोग नहीं करते थे बल्कि प्राकृतिक जीवन शैली में ही उनका जो स्वस्थ रहना, दीर्घायु होना वो छिपा हुआ था। यदि हम अपने घरों में फिर से मिट्टी के बर्तन जैसे घड़ा, कुल्हड़, हांडी, दिया आदि का प्रयोग में लाएं तो हम अपनी परंपराओं से भी जुड़े रहेंगे और अपने समस्या को भी सुदृढ़ बनाएंगे। कहते हैं भाई प्लास्टिक को ना कहें, मिट्टी के बर्तन को अपनाइए। और अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई मिट्टी की खुशबू में बसता है जीवन का सार। मिट्टी के बर्तन बनाएं जीवन को स्वस्थ और साकार। इन चंद लाइनों के साथ फिर कहते हैं जैसे भावनाएं, हर चीज के साथ हमारी भावनाएं जुड़ी है। भाई यदि ये मिट्टी के बर्तन हम जितने ज्यादा प्रयोग में लाएंगे, एक तो जो हमारे लोकल जो कारीगर हैं उनकी आजीविका का साधन भी सुदृढ़ होगा। दूसरा, यदि उनकी आजीविका का साधन सुदृढ़ होगा
तो भारत भी सुदृढ़ होगा। क्योंकि एक कड़ी है, यदि जो छोटा व्यापारी है या कोई आदमी है, जब वो सुदृढ़ होगा तो साथ के साथ वो देश को भी सुदृढ़ करते हुए, मजबूत करते हुए आगे चलेगा। और इन्हीं बातों के साथ कहते हुए, जीवन किसी से बंधा नहीं है, जीवन किसी से बंधा नहीं है, बंधी है तो भावनाएं, आशाएं, उम्मीदें और भरोसा। इसलिए हमने भी ये जो इन बच्चों ने, पूरी टीम ने जो ये प्रोजेक्ट तैयार किया है, एक आशा, एक उम्मीद और एक भरोसे के साथ तैयार किया है कि भाई जो हमने ये एक पहल की है, ये पहल सुदृढ़ भारत की तरफ एक हमारा पहला कदम है। और जो बच्चों ने जो इसमें अपनी भावनाओं को समझाया या अपनी बातों को कहने की जो कोशिश करी है, एक सफलता की तरफ अपना कदम रखा है। और निरंतर प्रयास ही सफलता की सीढ़ी है। मैं उन्हें आप सभी से धन्यवाद करता हूं दिल की गहराई से कि भाई जो हमारा ये प्रोजेक्ट है उसको ध्यान से समझिए, सुनिए और प्रोत्साहित कीजिए कि ऐसा नहीं है कि और भी हर जगह से ऐसे प्रोजेक्ट बनके तैयार होंगे और उनमें से ही कोई ऐसा बेस्ट आइडिया आएगा। मैं उन बच्चों को भी शुभकामनाएं देता हूं और अपने बच्चों को भी शुभकामनाएं देता हूं कि वो इस कार्य के लिए उन्होंने अपना कीमती वक्त लगाया और अपनी सोच को आगे बढ़ाने के लिए एक कदम बढ़ाया। धन्यवाद।